शब्दों का मतलब कि हम लोग जो बोलते हैं, उन शब्दों को अच्छा बोलना शुरू करें। और इसका जो उपाय कहां से शुरू होता है? अपने घर में बंद कमरे में अच्छा बोलें हम लोग कि मैं दुनिया की एक महान पर्सनैलिटी हूं और मैं दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा है, हर इंसान अच्छा होता है, उसकी आदतें बुरी होती है। जितना अच्छा हो सकता है हम लोग बोले और पूरे इफेक्टिव तरीके से बोले। कोई भी चीज देखिए चेतन मन से बोलते हैं हम लोग। जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई भी चीज है हमारा, जैसे ये जो सुप्रा कॉन्शियस होता है, इस तरह से जैसे ये मन की गहराई होती है। कुछ कुछ लोग इसको 7 तल बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं। मान के चलो कि ये चेतन है, ये अचेतन है, ये अवचेतन है, ये अचेतन है। अब जैसे यहां से चेतन मन से जब शब्द जाएंगे तो वो क्या जाएंगे? अवचेतन में, यानी कि हमारे सपने में आने शुरू हो जाते हैं। सपने वैसे आते हैं, फिर वो अचेतन में जाते हैं। अचेतन में जब गहराई में शब्द चले जाते हैं तो वो थॉट हमारी थॉट बन जाती है, वो हमारी भावनाओं में आ जाती है वो चीज। तो ये विषय बड़ा, मैं कहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, सिखाने के लिए और समझने के लिए। हम लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली उसकी आदतों पर सिखाने के लिए। कोई भी बच्चा है, उसकी आदतें कभी बदली नहीं जा सकती। मैंने ये बड़ा प्रयास किया है, खुद को भी प्रयास किया है। आदतें कभी भी प्रत्यक्ष नहीं बदली जा सकती। आज हमने एक आदत को ठीक किया, कल वो वापस किसी दूसरे रूप में आ जाएगी। ये प्रोसेस यहीं से करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो ये जो शब्द है ना, फिर यहां पे ये बात आती है कि बार बार हम लोग जैसे कि इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं और उन शब्दों के साथ फिर जो लोग थोड़े प्रज्ञावान लोग होते हैं, बड़े संकल्पित लोग होते हैं, वो उसके साथ फील करने के लिए भी, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात कही, मैनिफेस्टो जो शब्द लिया, भी उसको वो साथ के साथ करते हैं फिर। यानी कि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, फिर वो उस तरह के बैठ के और उस तरह की इमेजिनेशन करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सपने से अधिक, सपना ठीक है, सपने में लगे रहो, इससे अधिक अगर हम लोग अपने शब्दों पर खुद को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने पर जोर देंगे, वो सेल्फ हिप्नोटिस है। जब तक हम लोग खुद से सेटिस्फाई नहीं होते कि निगाहें नाच करती हैं पलक के आशियाने से, निगाहें नाच करती हैं पलक के आशियाने से, मैं भी अक्सर उठ जाता हूं किसी का दिल दुखाने से। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब ईगो से पेश आता है, अहंकार से, तो वो खुद भी बड़ा परेशान होता है। अगर वो परेशान होता है भी, किसी का दिल दुखाया भी, मैं भी बड़ा परेशान होता हूं, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा अंदर? अगर उससे दुखी होंगे तो अगर हम लोग किसी के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हमें अंदर से बड़ा चैन मिलेगा। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ये मेरे को भी कोई एक बिना दीदी कोई मैडम मिले थे, उन्होंने मेरे को ये चीजें सिखाई थी। मैं उनको आज भी याद करता हूं, ओम शांति सद्भावना के अंदर से। तो मैं जो है ना, उन्होंने ये चीजें कही, मैंने इसको अप्लाई भी करके देखा भी यार ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो ये जब हम लोग अपने शब्द आपको खुद को ही अच्छे लगने लग जाए, तो यूं समझो कि वो एक आत्म सम्मोहित के लिए बहुत ही अच्छा यंत्र है ये। जब आपके शब्द, हमारे गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई, हमने कहा कि सर ये भाषण देखना, मैंने भाषण बोला है, तो जैसे उनको वीडियो भेजी, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि आपका भाषण आपको कैसा लगा? अगर आपका भाषण, आपके शब्द, आपने जो रिकॉर्ड किया, अगर आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि मेरे को कब अच्छा लगेगा? कि मैं आत्म सम्मोहित की स्टेज में हूं, यानी कि मैं आत्म सम्मोहित, मैं सम्मोहन में हूं खुद में, उस स्टेज में अगर हूं तो ही लोग सम्मोहित होंगे। विवेकानंद जी ने ऐसा किया ना, विवेकानंद जी खो गए। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मान लो कि वो 7 मिनट में ही उनको उस स्टेज में वो आ गए थे। तो इतने वो आत्म सम्मोहित हो गए, पब्लिक तो होनी थी। जैसे एक शायर ने बात लिखी है कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेंगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। ये शायरी, ये कविताएं, ये बातें मेरे एहसास का नतीजा है दोस्तों। दिल से निकलेगी आपकी तालियों तक पहुंचेगी, दिल से निकली हुई बात दिल तक जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना, शब्दों का जरूर प्रैक्टिस करें।
शब्दों की ये जो प्रैक्टिस है और इसके साथ फीलिंग थॉट है, फीलिंग है, अगर हमने कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि इससे मान लो कितने लोगों को हम लोग किसी एक जो शब्द होते हैं ना, शब्द किसी भी व्यक्ति को एक बिल्कुल मुर्दा इंसान को जगा सकते हैं। प्रचंड भाव से उठी एक आवाज़ मुर्दा इंसान को जगा देती है। तो ये यहाँ पर बस ये है कि जैसे इनका प्रैक्टिस जो है, इनको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए? इफेक्टिव बनाने का तरीका या कहेंगे कि बातचीत करने का तरीका मैं एक ही बताता हूँ। जैसे भी यहाँ पे मंच पे बुलाने का कोई मेरा लक्ष्य नहीं है कि आप मंच पे बोलना सीखो। ठीक है, आपको ज़रूरत है, आप सीखें उस चीज़ को, सीखना भी चाहिए। आज नई जनरेशन को ज़रूरत भी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का। और जैसे कि इसको अगर हम लोग वैसे अगर बात करें, किसी के साथ भी अपना खुद के लिए काम करें, तो इसकी एक ज़रूरत है आज। और आज देखो जितना असंयम हो रहा है शब्दों की वजह से, जैसे आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैं भी रहा हूँ। मैंने मान लो कि बड़े अधिकारियों के अंडर काम किया है, तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि लोगों के पास सलीका नहीं है, सलीका नहीं है। लोग ठीक है, अच्छे बन गए, लेकिन सलीका नहीं है कि दलीलें तो देता है खूबसूरत बहुत, कितना मुश्किल है पहले खुद सुधर के दिखा, इतना नाज है तुझे अपने हुनर पे तो किसी के दिल में उतर के दिखा। दिल में उतरने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में। और मेरे को लगता है कि अगर हम लोग ऐसी चीजें सीख रहे हैं, तो फिर तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए। शब्दों में एक लगाव होना चाहिए। शब्दों में लगाव होता है भावनाओं से भी, हमारे अंदर हमारे भाव किस तरह के हैं। तो फिर उसके बाद जैसे अब क्या है कि आज के समय में मेरे को लगता है आप सभी के आगे ऐसी वीडियोज आती होगी, बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाएं, ये सिखाएं, वो चीजें क्या है कि वो है एक तरह से जिसको कहेंगे कि पर्सोना जिसको बोलते हैं, एक ऊपरी चीजें सिखाई जाती हैं, गहराई से नहीं कि हम लोग किसी को समझे, थोड़ा सा काम करें खुद के ऊपर। अब क्या है कि अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं और मैं एक तरह से मेरे अंदर एक ईगो है अभी भी, यार मैं इनको सिखा रहा हूं, कल और बताऊंगा मैं इतने लोगों को भाषण दे के आया, ये चीज एक बार तो काम करेगी, स्थायी नहीं करेगी। लेकिन एक अगर मेरे अंदर आत्मीयता है, मैं बिल्कुल एक आत्मस्थित होकर अगर बोल रहा हूं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपके ऊपर भी उस चीज का असर होने का चांस रहेगा। तो ये जो आज कम्युनिकेशन और ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये हमें बिजनेस के लिए सिखाई जाती हैं, टोटल बिजनेस के लिए, या कहेंगे कि जैसे कि हम लोग प्रभाव कैसे डालें दूसरों के ऊपर, वो ओरिजिनल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब तक हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं होते, आत्म संतुष्ट नहीं होते, तब तक हमारा बोलना, हमारा काम करना अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि, यानी कि जो मेरा भक्त भी इच्छा से निवृत्त होकर कर्म करता है, नहीं सॉरी, कहते कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल में ना तो कभी हुआ है, ना होगा और ना है। तो क्या होता है कि मैं इसमें एक बात मैंने एक देखी है कि जब हम लोग पूरा शिद्दत के साथ किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, भावनाओं से एक होकर बात करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि कोई लोग हमारा तारीफ करेंगे या हमें उसका क्या मिलेगा। समझे भी, जैसे जब हम लोग बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं, खो जाते हैं उस चीज में, तो फल की इच्छा स्वतः ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहां रहता क्या है, अब मान लो कल मेरा कार्यक्रम है एक, तो रहता क्या है कि चलो कुछ बोला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तालियां नहीं बजी, और यार इस व्यक्ति के साथ तो मैंने बड़ी अच्छे से बात की थी और इसने कोई मेरे को आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन जब पूर्णता के साथ एक अंदर से एक होकर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर जो है ना अपने आप को अपने आप से आनंद आता है। उसी को मैं कहूंगा कि आत्म सम्मोहित की वो स्टेज होती है, वहां जो है ना परमात्मा ही रिजल्ट देता है और रिजल्ट होता ही होता है। अब आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा उनको बोलना भी नहीं आता, लेकिन उनके पास बैठे बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा उनके पास आनंद महसूस होता है। वो क्या है उनकी, वो उसी स्टेज की बात है कहीं ना कहीं।
उनको ऐसा नहीं है कि हमें ठीक है कोई अच्छा बताएगा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट है, ये इस चीज को इंगित करता है, ये उसका लक्षण है। अगर हमें ऐसा उसके साथ अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसके बाद 2-4 बार बैठे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे शब्द है, उसने हमारे साथ बातचीत की, आ भगत की फीलिंग के साथ उसने हमें गले लगाया और उसने अपना बना लिया। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। तो शब्दों का तो मैं कहूंगा कि हम लोग तो इसलिए शब्दों के ऊपर काम करना चाहिए। थोड़ा-सा मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। ये चीजें सिखाई नहीं जाती। कोई भी किसी पद के लिए एक टीचर को भी नहीं सिखाया जाता कि बच्चों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, बच्चों को क्या शब्द बोलने हैं, किस तरह के शब्द बच्चों के ऊपर इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव, और शब्दों के ऊपर कोई लगाम नहीं है यहाँ पर। टीचर भी बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, पेरेंट्स भी बोल देते हैं, ऐसी एजुकेशन ही नहीं। मान लो कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं टीचर हूँ, या मान लो कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने पढ़ाई की हुई है। अब जब मेरे को टीचर्स ने वहां पे मैंने सीखी नहीं, तो मैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करूंगा? ठीक है, कुछ लोग आप जैसे बुद्धिजीवी अच्छे इंसान मेरे को मिल गए, मेरे को दिशा दे दी तो अलग बात है, नहीं तो मेरे सिलेबस में तो नहीं आई ना वो चीज। यार शब्दों का बड़ा कमाल होता है, शब्द इंसान को तोड़ देते हैं। और शब्द, एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी, और मैं ये कहूंगा कि ये स्टोरी जो है, इसको एक हम लोग दृष्टांत मान लेते हैं, सीखने की बात है। लेकिन इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी, कोई ना कोई जरूर हुई होगी, या आपके नजदीकियों के साथ हुआ होगा। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति था, और एक दिन वो जैसे कि ट्रेन से इधर से उधर जाता था। तो एक बिजनेसमैन टाइप का व्यक्ति, और वो जैसे एक दिन एक प्लेटफॉर्म से चढ़ने लगा, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, एक भिखारी टाइप का व्यक्ति था, और उसने एक कटोरा रख रखा था, भी कोई मेरे को पैसे डाल दे, और पास में पेंसिल भी रख रखी थी, भी चलो कोई वैसे ना डाले तो मेरी पेंसिल उठा ले। तो एक व्यक्ति जैसे कि उसके कटोरे में जो भी पैसा, $1 या पाउंड रुपया डाल के, और वो ट्रेन में चढ़ गया। फिर ट्रेन में टाइम था, उसको याद आया कि यार क्यों ना मैं पेंसिल ले लेता हूं इससे। तो वो वापिस आया, कहते कि उसको सर कहा कि सर ये जो भी मैंने आपको अभी $2 डाले हैं, तो मेरे को पेंसिल मिल सकती है? भी मैं एक व्यापारी हूं और मैं हर चीज में सोचता हूं, भी आप भी एक व्यापारी हैं, मेरे को लगता है आप भी एक व्यापारी हैं। उस व्यक्ति को ये शब्द कहे उसने, उस व्यक्ति को कहते कि ये शब्द एकदम से उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा जगा दी कि यार मैं व्यापारी। ऐसे शब्द किसी ने बोले ही नहीं उसको कभी, और उसने उसी दिन से वो कटोरा उठा दिया, और जो भी पैसा उसके पास था वो तो व्यक्ति चला गया, और वो जो भी पैसा था उसने जैसे कि उस पैसे से पेंसिल या ₹100 ₹200 की स्टेशनरी खरीद के, और धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया। थोड़ा सा मान लो कि छोटे मोटे उसने अकाउंट खोले, कुछ उसका विश्वास बना, तो ठीक 5-7 साल के बाद उसने एक स्टेशनरी का बहुत बड़ी दुकान खोल दी। तो उसी दुकान पे वही व्यक्ति आया एक दिन, वो ट्रेन वाला, उसने उसको पहचान लिया, और उसके उसके कदमों मान लो कि चरणों के हाथ लगाए। तो उसने कहा मैं पहचाना नहीं। तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं पहचानता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए एक अनूठे व्यक्ति थे, भी आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वो ही इंसान हूं जो एक समय कभी भीख मांगता था। तो ये इसका मतलब क्या है कि जैसे कि शब्द कई बारी लोग मेरे को भी बोल देते हैं कि सर आपने हमें एक बार एक बात कही थी, वो आज भी मेरे को याद है, भी ऐसी बात, और मेरे को बहुत ही वो उसने मेरे काम किया। इसी तरह से मैं भी लोगों को याद करता हूं। मान लो आपने कोई बात कह दी, और कभी बाद में हमारा वास्ता पड़े, यार राजेंद्र जी यार एक सर आए थे, उन्होंने मेरे बारे में ये बात 2 शब्द कहे थे, मेरे को आज भी याद है। रियल में मोटिवेट करते हैं यार भी कई इंसानों के शब्द जो है ना, वो जीवन में एक अलग ही असर छोड़ जाते हैं, और हमें एक प्रेरित होने के लिए या एक रुके हुए इंसान को चलने पर प्रेरित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना शब्द इंसान की जिंदगी में काम करते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि अपने पास एक ही क्लास थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग, शब्द सभी के पास है, चुनाव हमारा है, सभी लोग मेरे को लगता है पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग बस ये है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, और जैसे कि जितना ज्यादा हो सके अच्छा पोलाइटली व्यवहार करें, स्ट्रिक्टली व्यवहार करें। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी भावनाएं खराब होंगी ना, तो स्ट्रिक्टली व्यवहार में खराब शब्द निकलेंगे।
अगर भावनाएं अच्छी नहीं है, भावनाएं अच्छी है लेकिन स्ट्रिक्टली व्यवहार करना पड़ जाता है कई बार, तो हमारी भावनाएं अगर बुरी नहीं है तो हम लोग गलत शब्द नहीं बोल रहे हैं कभी भी, क्योंकि व्यक्ति भावनाओं की वजह से नहीं मरता, व्यक्ति शब्दों की वजह से मारा जाता है। ये वकील के शब्द ही तो पकड़ते हैं, व्यक्ति के अंदर जहर भरा होता है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर ऐसा हो भी सभी लोग एक पवित्र आत्माएं हैं, भी हम लोग जो है ना भी जैसे कि शब्दों हमारी भावनाएं जो है ना वो अगर अच्छी हैं तो हमारे शब्द जो है ना वो गुस्से में भी बुरे नहीं होंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग नमस्ते भी करते हैं ना तो वो डरा देते हैं दूसरे को होता है ना, और कुछ लोग क्या करते हैं वो डांटते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा देखा होगा, आप भी करते होंगे ऐसा, वो डांटते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग जैसे नमस्ते भी करेंगे ना तो उनके चेहरे को देख के लगता है यार इनसे कुछ छीन लिया हो। तो ये देखो सर, ये है तो फीलिंग्स का ही काम। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन शब्द जो है वो आधुनिक शब्द है, लेकिन इसको हम लोग अगर पहले की बात करें तो इसका एक चैप्टर है स्टीफन कावे की बुक में, परानुभूति। परानुभूति का मतलब पहले समझो फिर समझे जाओ, पहले हम लोग दूसरों को समझें। अब मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूं जो आपने आज से 10 वर्ष पहले सुन ली हो, या मान लो कि मैं आपके ऊपर थोप रहा हूं, चलो कई बार बातें तो मैच कर जाती हैं, लेकिन मैं थोप रहा हूं, मैं समझ ही नहीं रहा आपको। कई बार व्यक्ति की प्रॉब्लम्स कुछ होती है, हम लोग लग जाते हैं वहां पर। विवेकानंद जी के पास भी, विवेकानंद जी ने कुछ ऐसे, जब भारत के अंदर अकाल पड़ा था एक बार, तो कहते कि उस समय ना लोग, कुछ लोग ऐसे थे, लोग प्रेरित करते थे कुछ बड़े लोग कि संयम रखो चीजें ठीक होंगी। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है। तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है। भूखे पेटों को ईमानदारी सिखाने वालों भूख पेट को गद्दार बना देती है। जब ये नक्सली बने थे, हमारे नक्सलवाद हुआ था, तो ये माओवाद का जब संघर्ष हुआ था कलकत्ता में, तो वहां पे ऐसा ही तो था। लोग उनको भाषण दे रहे थे, वो बेचारे वो कहते कि हमें भारत देश आजाद हो गया लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिली, और उनकी जो भूख थी, उनकी जो मांगे नहीं सुनी गई, इस चीज ने उनको गद्दार बना दिया। और आज भी नक्सलवाद हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। तो इसलिए ये है कि अगर हम लोग इसको स्टीफन कावे जैसे थिंकर्स ने इसको व्यापक स्तर पे, व्यापक स्तर का मतलब वैश्विक स्तर पे इन चीजों का जिक्र किया है कि हम लोग पहले किसी को समझें, उसको अहमियत दें। अगर एक व्यक्ति गलत भी बोल रहा है, अगर हमारा अपना है और उसकी बातों में दम नहीं है, तो हम लोग उसके शब्दों पे ध्यान ना देकर उसकी भावनाओं पे दें कि ऐसा कर क्यों रहा है। पहली बात तो कारण क्या है, यहाँ पर एक एक मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। कोई भी विचार, कोई आप इंसिडेंट बता सकते हैं, और बस 1-1.5 मिनट के लिए आप समय लेंगे, ठीक है। बारी बारी से आएंगे, बिल्कुल आपने फ्रैंकली बोलना है, बहुत अच्छा बोलना है। और मैं आपको अभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी इच्छा हो तो बोलना, बोले मंच पर। मैं ये कहूंगा कि आप बोले ही बोले, मंच पे तो आपको बोलना आना चाहिए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा काम है पब्लिक स्पीकिंग सिखाना। ऑनलाइन मेरा चैनल है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो एक वेबसाइट है। तो मेरे पास अक्सर फोन आते हैं बैंक एम्प्लॉय के भी, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ रिटायरमेंट की भी, जैसे रिटायरमेंट। तो मैंने देखा कि जैसे कि एक अधिकारी होता है, अभी कुछ ही दिन पहले ही मेरे पास एक स्टेट बैंक के ऑफिसर का फोन आया, वो कहते जी मेरी रिटायरमेंट है। तो मोहाली से एक तो मेरे पास वो राजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहाली से एक राजेंद्र जी है, पंजाब नेशनल बैंक में वो मैनेजर थे। तो उन्होंने सीखना शुरू किया, तो क्या था कि उन्होंने कहा सर हमने ना ये तो किया लेकिन बोले कभी नहीं। रिटायरमेंट के भाषण के लिए उन्होंने मेरे से तैयारी की। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि जैसे कि ये मेरी, ठीक है मेरी अपनी कला है, पर आना चाहिए, हमें इतना कुछ आना चाहिए बोलना। 2-4-5 बार बोलेंगे तो हमारा डर निकल जाता है, या डर या अपने विचार अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो आ जाओ आप बारी बारी से, सबसे पहले आप आ जाओ। नहीं कैमरा, हाँ कैमरा नहीं चलेगा।